मैं मोहिनी से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सोचने से पहले आपने यकीनन सीनियर हाशमी से मशवरा किया होगा और उनकी इजाज़त ली होगी। मेरे ख्याल से मैं अब इतना बड़ा तो हो गया हूँ कि शादी करने के लिए मुझे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी बड़े हो जाए जूनियर हाशमी, आप सीनियर हाशमी जितने बड़े नहीं हो सकते। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इस लड़के में इतनी जुर्रत कैसी आई कि मेरे सामने इस तरह बोला है? कोई और लड़की है क्या? वो आपके होटल की पीआरओ अस्मा मिर्जा की बेटी है। आई डोंट वॉन्ट यू टू सी उमर, he'll soon come out of that। और शायद इस हमाकत पर, इस घटियापन पर मैं उसको माफ भी कर दूं, बट मोहिनी मिर्जा, you are finished। मेरे ख्याल में अब तुम्हें उमर को जवाब देना मुश्किल नहीं होगा। मैं जवाब दे चुकी हूँ। क्या? मेरे जवाब पर उस मुलाकात से कोई असर नहीं पड़ा। कितना शौक है ना आपको रूल्स बनाने का, सजा देने का, लेकिन एक दिन आएगा मिस्टर हाशमी जब आपके इन रूल्स को फॉलो करने वाला कोई नहीं बचेगा। और इतने सालों से जो आप अपने चेहरे पर स्मर्क सजाए घूम रहे हैं ना, ये मेरे चेहरे पर होगी। लिसन, डोंट इवन बॉदर। मैं जानता हूं आपके मुंह से अगला लफ्ज क्या निकलने वाला है। लीव। मिसेस मिर्जा, राहत हाशमी आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके। गुड मॉर्निंग सर। मैं समझता था कि आप ज़हीन हैं, लेकिन ये नहीं जानता था कि आप इतनी ज़हीन हैं। मुझे जूनियर ना बताता तो आप एक ही छलांग में हाशमी खानदान का हिस्सा बन जाते। कुछ भी कहने से पहले सोच लीजिएगा सीनियर हाशमी। आपके खानदान ने सिवाय पैसे बनाने के कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आप फख्र से सर ऊंचा कर सके और लोग आपके खानदान का हिस्सा बनकर फख्र महसूस करें। मैं जानती थी कि आप 7वीं मंजिल से नीचे जरूर आएंगे मुझसे बात करने, और ये भी जानती थी कि आपकी सोच कहाँ कहाँ तक जाएगी। इसीलिए मैंने अपना रेजिग्नेशन तैयार कर लिया। आपका क्या ख्याल है कि इस रेजिग्नेशन से उस गलती की तलाफी हो जाएगी जो आपकी बेटी ने सरजद की है? तलाफी तब होती है जब गलती की हो। गलती आप कर रहे हैं, जिसकी तलाफी नहीं होगी, असाला होगा। आप जानती हैं कि आप किससे मुकाबला करने की कोशिश कर रही हैं? अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए तो रिजाइन कर रही हूँ ताकि मुकाबला बराबर का हो। क्या बात है, आज तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ? मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन? अंडरटेकर की गुलामी से। क्या बकवास कर रहे हो? घर छोड़ दिया मैंने। उमर, मुझे लगा था कि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया था। तुमने कहा था तो मेरा साथ दोगी। उमर, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन मोहिनी, do you trust me? Do you have faith in me? फिर हम मजीद इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। देखो मोहिनी, मैं जो हूं, जैसा हूं, तुम्हारे सामने हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मोहिनी मिर्जा, will you marry me? हाँ।
मामा से तो नहीं पूछना? You've made me the happiest man in the world. खैरियत तो है मामा? आज जश्न आज़ादी है। ये अगस्त तो नहीं है। आज का दिन हमेशा ऐसे ही मनाया जाएगा। क्या हुआ है? मैंने जॉब छोड़ दी। आपने छोड़ दिया? उन्होंने? मैंने छोड़ी है। वो आए थे, आपको बुलाया था उन्होंने? वो आए थे। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मैंने उनके सामने रेजिग्नेशन रखा और आ गई। ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि उन्होंने आपको कुछ ना बोला हो। वो आम मामलात में तंज करने का मौका नहीं छोड़ते, तो ये तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था दिल खोल कर बात करने का। मैंने उन्हें दिल खोल के बात करने का मौका ही नहीं दिया। बस तो सिर्फ इतना कह पाए, मिसेस मिर्जा आप जानती हैं कि आप किससे मुकाबला कर रही हैं? और आपने क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि मैं इसी वजह से रेजिग्नेशन दे रही हूँ कि मुकाबला बराबरी का हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। आपको खामोश रहना चाहिए था मामा। हाँ, मैंने भी यही सोचा था कि मुझे खामोश हो जाना चाहिए था। उनसे डर के? नहीं, उनके एहतराम में। वो एहतराम के काबिल नहीं है। देखो उमर, मैं जानती हूँ कि तुम उनसे बहुत नाराज हो और हो सकता है जो बातें तुम कर रहे हो वो ठीक भी हों, लेकिन मेरे और मोहिनी के सामने ये बातें मत किया करो। हमारी नज़रों में वो तुम्हारे वालिद हैं और इस रिश्ते से अगर तुम या कोई और हमारे सामने उनकी बुराई करेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। वो मुझे आग कर चुके हैं। अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं रहा। क्या? चले आए, जश्न आजादी मनाते हैं। तो वो चला गया। यस सर। क्या कुछ लेकर गया है? कुछ भी नहीं सर। चेकबुक, एटीएम कार्ड? सर उनकी कुछ अपनी पर्सनल सेविंग्स थी। आपके अकाउंट की चेकबुक और एटीएम कार्ड यही है। पर्सनल सेविंग्स? ये किसके भरोसे पर कर रहा है? शायद अपने भरोसे पर सर। टूट जाएगा। इतने टुकड़े हो जाएंगे कि उसको समेटना मुश्किल हो जाएगा। आपके बेटे हैं सर? हाँ, इसीलिए मुश्किल से सीखेगा। आप उनको माफ नहीं कर सकते? नहीं, कभी नहीं। आपसे तो राब्ता रखेगा ना? जी, कहा तो है। आप सोई नहीं अभी तक? कैसे सो सकती हूँ? जॉब की वजह से परेशान है?
नहीं, तुम्हारी वजह से परेशान हूं। क्यों? हमारी जिंदगी 360 डिग्रीज का टर्न ले गई है। उमर की जिंदगी तो वाकई बिल्कुल बदल जाएगी। तुम रह लोगी उसके साथ? क्या मतलब? उसके पास से कुछ भी नहीं होगा। मतलब वाकई कुछ नहीं। हम फिर सब कुछ बना लेंगे। मेरी जॉब तो है, उसे भी जॉब मिल ही जाएगी। 2-4 महीने मुश्किल होंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें बहुत भरोसा है उस पर। आपको अब भी नहीं है? उमर बहुत अच्छा लड़का है एंड ही लव्स यू मोर देन आई हैड इमेजिन्ड। लेकिन मुश्किल वक्तों में मोहब्बत अगर खत्म नहीं हो जाती तो कम जरूर हो जाती है। हमारे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मामा। आई होप सो स्वीट हार्ट। कल सुबह हम उमर का फ्लैट देखने जाएंगे। वो अली की नानी का फ्लैट है, उमर का नहीं। लेकिन रुखसत होके तो तुम्हें वहीं जाना है ना? खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये लीजिए सर। आई नो थोड़ा पुराना है, लेकिन फिलहाल इसी से काम चला लो। मैं कुछ वेबसाइट्स बता देता हूँ, उस पर अकाउंट बनाओ और अपनी सीवी फॉरवर्ड कर दो। थैंक्स यार। एनी टाइम। वैसे सीवी बनी हुई है सर आपकी? नहीं? ऑल राइट, से जूनियर हाशमी। वर्ड खोलें, आपकी सीवी बनाते हैं दोनों मिलके। वैसे जितना जल्दी हो सके शादी कर लो, बल्कि हो सके ऐसी वीकेंड कर लो। अभी कर लूं? कर लो। अंडा तक तो उबालना नहीं आता तुमको, ना ही चाय बनानी आती है। शादी कर लो वरना जिंदगी अजाब हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। तो जाता है सब करना? जाहिर सी बात है। अच्छा। और क्या, किसको नहीं आता है सब कुछ बनाना? तू ही है एक अकलौता। चलो ठीक है, सीवी बनाने के बाद फिर आप मुझे सिखा रहे हैं सब कुछ, ठीक है? नानी तो नहीं आ गई तुम्हारी? नहीं नहीं, पिछले महीने तो गई थी, अभी कैसे आ गई? जाकर देखना नहीं है कौन आया है? ओह हाँ, सर सत्य। हाय उमर। मिसेस मिर्जा, अरे ये तकल्लुफ क्यों किया आपने? अब वो रास्ते से हलवा पूरी लेकर आए, तुमने नाश्ता तो नहीं किया ना? नहीं, बल्कि अभी मैं और अली सोच ही रहे थे कि चाय कैसे बनाई जाए। चाय मैं बना देती हूँ। मुझे बताओ किचन किस तरफ है? मेरे ख्याल से इट्स ओके, मैं देख लूंगी। या ऑलराइट, ठीक है। मैं अब वो आ रहा हूँ 15 मिनट में। ऑलराइट, बाय बाय। उमर, मुझे जाना होगा, उनका फोन आ गया तो आई वुड हैव टू लीव। नाश्ता तो कर लो, 2 मिनट लगेंगे। नहीं, वो आई वुड हैव टू रश। अगली बार कर लूंगा इंशाल्लाह, है ना? ओके। ऑलराइट। अच्छा अपार्टमेंट है। कितने बेडरूम्स हैं? अब 3। शादी यहीं होगी? जी। मामा, किचन में तो कोई सामान नहीं है, बस यही 2 मग्स हैं और चाय बनाने के लिए तो एक छोटी सी पतीली और कुछ नहीं है। हाँ, तुम फिक्र ना करो, तुम लिस्ट बना लो क्या क्या चाहिए और हम इनका सामान बांध कर दूसरे कमरे में रख देते हैं और जो हमारा सामान है वो यहाँ ला देंगे। कौन सा सामान? जो मैं तुम्हें शादी में दूंगी। आप कुछ भी नहीं देंगी। आपको जो चाहिए मुझे एक लिस्ट बना के दे दीजिएगा, मैं ले लूंगा। हम नाश्ता करते हैं और फिर लिस्ट बनाते हैं। हाँ हाँ, भेज दो।
आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम राज साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तशरीफ रखिए। दिस इज अली। हेलो सर, हाउ आर यू? जी मैं जानता हूँ, बैठो। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ महमूद साहब, बहुत नाराज हूँ। यानी कि जब आपको काम पड़ता है तभी आप आते हैं मेरे पास, यानी जब आपके कंटेनर्स कस्टम में फंसे होते हैं। हाशमी साहब, आपसे तो मिलने के लिए 1 महीने की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर भी आप शिकवा कर रहे हैं। मैंने सुना है मेरा बेटा आपके क्लिफ्टन वाले फ्लैट में ठहरा हुआ। जी जी, अली ने बताया मुझे। बच्चे आजकल बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, बट आप फिक्र नहीं करें, वो वहाँ महफूज है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में घर आ जाएगा। थ्रो हिम आउट। जी? अली से कहिए कि उसको घर से बाहर फेंक दे फौरन। हो जाएगा, मसला नहीं है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। डैड? अली, मिसेस इम्तियाज, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? अपार्टमेंट बहुत अच्छा है, बस थोड़ा खाली है, लेकिन विल वर्क ऑन दैट। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ मैं खुल के सांस ले सकता हूँ। अच्छा देखो, तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो मुझे फोन कर देना, मैं भिजवा दूंगी। आप बस शादी पे आ जाइए। आपको पता है ना, मैं आपके बगैर शादी नहीं करूंगा। कब है? अभी कोई डेट फाइनलाइज नहीं हुई, जैसी होगी मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे ये बताएं, अंडरटेकर आपको ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिसेस इम्तियाज, दरवाजे पे कोई आया, मैं आपको बाद में कॉल करूं? अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। कहाँ भाग गए थे तुम भाई? सारा काम तो मैं अकेले कर रहा हूं। कोई डोमेस्टिक हेल्प का बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्या हुआ? मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? अंडरटेकर से मिल के आया। क्यों? उनसे क्यों मिले हो तुम? उन्होंने बुलाया था डैड के साथ। मुझे घर से निकालने को कहा होगा ना? देखो उमर, I'm feeling very, very ashamed right now. And I'm really sorry for it, yaar. I swear I mean it. मुझे नफरत आ रही है अपने आप से। मैं सोच भी नहीं सकता कि तेरा बाप इतनी बुरी गेम खेल सकता है। वो मेरा बाप है, मुझसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता। You're my best friend, यार। This changes nothing। अब हम इसके बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। देखो उमर, मैं अली प्लीज यार। मेरे पास एक ऐसी जगह है जहां तेरा बाप का बाप भी नहीं पहुंच सकता। सामान उठा। मैंने ये अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया, ना मैं कभी करूंगा। इंसान बहुत सारी चीजें जिंदगी में पहली दफा करता है। जस्ट ट्राई दिस। देखो तुम्हें खैर याद आ रहा है, तुम डिप्रेस्ड हो, यू वांट दिस। वो कह रही थी कि इतवार तक रोजाना इसी वक्त पे जाया करेंगी। तो तुम्हें तो पता होगा कि वो कहाँ गई है। लेकिन झूठ में बोलना चाहती नहीं हूँ और सच बता नहीं सकती। कहीं जूनियर हाशमी की शादी तो नहीं हो रही? कहाँ ले आए हो यार?
जानना पहचान वैसी अजीब लग रहा है मुझे बहुत। यार जब तक किसी को सिचुएशन का नहीं पता होता तो पूरी दुनिया में यही मिला था तुम्हें? मैं यहाँ नहीं रुक रहा। अच्छा लड़का है, एक दो दिन यहाँ रहते हैं, उसके बाद कुछ कर लेंगे। चलिए यार, अरे मेरे लिए चलिए। मिसेस इम्तियाज कहाँ हैं? उनके सर में दर्द था, उनको सोने को कहा है। हाँ। आपकी ज़ारा की फैमिली से बात हुई? हाँ, बात हुई। मैंने शादी 1 साल के लिए डिले करा दी है। आप उनको टाल रहे हैं या आपको भी ऐसा ही लगता है? कैसा लगता है? उमर वापस आ जाएगा? तुम्हें क्यों लगता है कि वो नहीं आएगा वापस? आपकी दी हुई हर चीज तो वो यहाँ छोड़ गया है, सवाए अपनी जिद। वो ना आप छीन सके और ना वो अपनी फितरत से निकाल सका। मुझे जिद्दें तोड़ना बहुत अच्छी तरह आता है। मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? नाराज तो नहीं होंगे? कोई ऐसी बात मत पूछ लेना कि मुझे गुस्सा चढ़ जाए, बस। नहीं पूछूंगी, मगर 1 साल तक यकीन और बेयकीनी के दरमियान आप झूलते रहेंगे? जो तुमने पूछना है वो एक बार क्यों नहीं पूछ लेती? राहत, मुझे नहीं लगता उमर वापस आएगा। हालात उसके तमाम रास्ते बंद कर देंगे और फिर सिर्फ एक ही रास्ता खुला होगा, और वो रास्ता सीधा उसको मेरे पास यहाँ लाएगा। हालात उसके रास्ता बंद करेंगे या आप? कई दफा ऐसे मासूमाना सवाल करती हो कि तुम्हारी ज़हनी हालत पर शक होना शुरू हो जाता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है राहत। आपका यकीन टूट गया ना तो आपको बहुत दुख पहुंचेगा। मत डरो, मेरा यकीन, मेरी खुशी, मेरा दुख, सब कुछ मेरे इख्तियार में है। उसकी वापसी का सफर तभी शुरू हो गया था जिस दिन वो इस घर को छोड़कर गया था। माय गॉड, मुझे पता था कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा अंडरटेकर, लेकिन इतना जल्दी मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इतना शोर क्यों हो रहा है? उमर कहाँ हो तुम? तुम्हें अदनान याद है? अदनान? वो बीच पर ज़ारा के साथ। नो वे, वो चर्सी इंसान। उमर फौरन निकलो वहां से। यार मोहिनी मेरी बात तो। उमर प्लीज मुझे वहां का एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन तुम वहां नहीं रहोगे। मोहिनी तुम फजूल का ओवर रिएक्ट कर रही हो, इतना बैड सीन नहीं है। जी, अली ने जो उसके बारे में बातें बताई थी उसके बाद मैं सिर्फ पैनिक ही कर सकती हूँ। मोहिनी, I'll call you back, okay? उमर ये क्या हो रहा है? मोहिनी, उमर, उमर, लो, हो गई जंग शुरू? आप मेरी सारी बातें सुन रही थी? सुन नहीं रही थी, सुनाई दे रहा था। अम्मा प्लीज बात आ जाए, कभी थोड़ी सी स्पेस दे दिया करो। उमर से कहो कल आके मुझसे मिले, वो किसी चर्सी के घर नहीं रह सकता। और अपनी ये शक्ल ठीक करो। अगर तुमने फैसला कर लिया है उमर से शादी करने का तो उसे ट्रस्ट करना भी सीखो। मामा, ट्रस्ट की बात नहीं है। I'm just worried. Worried about what? I don't think उमर के डैड हमें कभी सुकून से रहने देंगे। मोहिनी, उन्हें पहली दफा किसी ने रिजेक्ट किया है,
पहली दफा किसी ने नो बोला है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में। कितना टाइम? पता नहीं, अभी तो उनको ये लग रहा होगा कि उमर से ये सारी तकलीफें बर्दाश्त नहीं होंगी और वो वापस आ जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अपने बेटे को बिल्कुल भी ना जानते हो? मुझे भी यही लगता है। उन्होंने हमेशा बेचारे को अंडर एस्टिमेट किया, इसीलिए तो वो कभी भी जिंदगी में अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सका। लेकिन नाउ ही इज अ चेंज्ड मैन। आई नो। लिसन, जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। आएगा जून। मसला क्या है? Let's try this. अदनान, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, नो। झूठ बोल रहे हो तुम। just try this. मैंने ये अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया, ना मैं कभी करूंगा। इंसान बहुत सारी चीजें जिंदगी में पहली दफा करता है। Just try this. देखो तुम्हें खैर याद आ रहा है, तुम डिप्रेस्ड हो, यू वांट दिस, थके हुए हो, नींद आ रही है लेकिन सोई नहीं हुए, यू वांट दिस। बेटा तुम बोलते रहो, मैं जा रहा हूं। तुम्हारा दिल कह रहा है that you want this. अदनान, मेरा कल इंटरव्यू है। You want this. तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। You want this. Just take a drag. नहीं यार, just one drag. One drag. Just want to feel better. It's fine. It's fine. होता है। One more. एक और। एक और। बस यार। देखो ये सारा गला सही हो जाएगा तुम्हारा। एक और। बस। Hi. Oh, hi. How are you? I'm good. How are you? I'm very well. ड्रेस मिल गया तो सही तरह? हाँ, thank you. सो रहा होगा, I guess. सो कैसे सकता है? आज उसका इंटरव्यू था। ओह, भूल गया होगा। जॉब इंटरव्यू कोई कैसे भूल सकता है? क्या जरूरत थी तुम्हें उस चर्सी के पास उमर को छोड़ने की? लेकिन मैं उमर, ये क्या कर रहे हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे? मेरा सुबह से ट्राई कर रही हूँ मैं तुम्हें। सॉरी। तुम लोग ऐसा करो, अंदर ही आ जाओ। दिया तूने। बकवास मत कर, बहुत मारूंगा। मैंने सिर्फ रहने के लिए जगह अरेंज करवाई थी। निकालो मुझे यहां से बाहर। बिल्कुल, इसको पी लो, निकल आओगे खुद ब खुद। इतनी मुश्किलों से मैंने जॉब इंटरव्यू करवाया था तेरा, और तू गया ही नहीं। कमाल कर दिया तूने वैसे। अरे यार, इंटरव्यू था आज मेरा। अच्छा ये पी तो ले, कहां जा रहा है? सामान उठाने अपना। क्या हो रहा? वाह, तुझे
शर्म आती है उसे? मैंने जो मना भी किया था उसके बावजूद भी मुझे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था यार तुझ पे। वो काम डाउन। हुआ क्या है? वाह, अब ये भी नहीं बताऊं। बता। अच्छा, इंटरव्यू था आज उसका। किसका? चलो। एक मिनट। तुम नहीं जा सकते यहाँ से। आई एम रियली सॉरी। आगे से हटो अदनान, बहुत हो गया है। हाँ, आई एम सॉरी। इट्स ओके अदनान, कोई बात नहीं, पर अभी मुझे जाना है। हाँ, सॉरी यार। आई एम सेइंग आई एम सॉरी डूड। मसला क्या है तुम्हारा? कोई बात समझ में क्यों नहीं आती तुम्हें? I think you should relax. He's high. भाड़ में जा यार, ये हर चीज से मजाक लग रही है। इसकी वजह से मेरा जॉब इंटरव्यू मिस हुआ है और ये हंस रहा है। I'm sorry. Listen, dude, I'm really sorry. No, don't say you're sorry because you're not. You're laughing in my face like an idiot. एक सेकंड। What? एक सेकंड। मुझे सिर्फ 2 मिनट दो। सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट। जी जुल्फी साहब, जी। अच्छा जुल्फी साहब, मुझे एक बात बताइए, कोई ओपनिंग है? नहीं है तो क्रिएट करें। हाँ जी, वो मेरा दोस्त है उमर जी, वो कल आएगा आपके पास इंटरव्यू के लिए। हाँ जी, और मैनेजरियल पोस्ट होनी चाहिए। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज। बस इतनी सी बात। हमारा कल इंटरव्यू है, हो सकता है जॉब भी मिल जाए। अब तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है यहां से जाने का। बस इतनी सी बात? ये इतनी सी बात है तुम्हारे लिए उमर? तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है जो इस हरकत को जस्टिफाई करे। Listen, I'm sorry, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे तुम सोच रही हो। I just had a... उमर, तुमने अभी से अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। I don't know, आगे तुम क्या करोगे? मोहिनी, you know everything about me. ये जो हुआ ये पहली मर्तबा हुआ है ना, I swear आइंदा कभी भी नहीं होगा। तुम्हारा सामान कहाँ है? अदनान के अपार्टमेंट में। तो मैं यकीन कर लूं कि ऐसा कभी नहीं होगा? He's got me an interview. बहुत अच्छी कंपनी और पोजीशन भी बहुत अच्छी है। बस 2-3 दिन ही और मैक्सिमम उसके पास रहूंगा। देखो मोहिनी, you have to trust me. तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है मेरे पास। No one to fall back on. Please. उमर, इस हरकत के बाद मैं तुम पर कैसे और क्यों ट्रस्ट करूं? Because I love you. And you know that. And you love me too. हर बात का जवाब होता है तुम्हारे पास। Thank you. अच्छा सुनो, मिसेस मिर्जा को कुछ मत बताना, ओके? Don't worry. अच्छा तो अस्सलाम वालेकुम मिसेस मिर्जा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। पहली दफा लड़ाई हुई उससे? नहीं। उसे मनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, बस मासूम सी शक्ल और 2 लफ्ज़ सॉरी से काम चल जाता है। चाय? प्लीज। आ जाओ। तुम एक बड़ा सा ट्रक खरीद लो, हम उसमें पूरा घर बना लेंगे। सुबह को उसी पे काम पे जाया करेंगे, उसी में वापस आकर सो जाया करेंगे। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन अभी उसकी नौबत नहीं आएगी।
शादी करो और सारा सामान यहीं ले आओ। हाँ तो क्या बुराई है इसमें? नहीं, बुराई तो कोई नहीं है। ये हंस क्यों रही है मिसेस मिर्जा? पागल है। वैसे किराए पे भी ले सकता हूँ मैं घर? जिस तरह का घर तुम्हें पसंद आएगा उसका किराया पता है कितना होगा? 40-50? ये 40 से 50 कहाँ से लोगे तुम? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, जॉब मिल ही गई ऑलमोस्ट। हाँ हाँ, तो तुम जॉब में पहले सेटल हो जाओ फिर ले लेना। ये बताओ शादी कब करनी है? अभी कर लें? क्यों? मैं तुम्हारी तरह एंटी सोशल नहीं हूँ कि बगैर किसी को बुलाए मैं ऐसी चुपके से शादी कर लूँ। सुनो, मैं कोई रिसेप्शन नहीं देने वाली। तुम लोगों को पैसों की जरूरत है, सारे पैसे मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल रही हूँ। अच्छी खासी बोरिंग बात है। हाँ ये तो सही। चलो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स को ला लूंगी। मेरे तो बस 3-4 ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। हाँ, और मिसेस इम्तियाज। और मेरा सिर्फ एक ही दोस्त, नोमी। शादी की तारीख तय करो। इसी वीकेंड पे? तो फिर बुला लो सबको, बोलो आज पहली ढोल की है। डन? नहीं, एक सेट हुआ। व्हाट? मेरा तो एक भी नहीं हुआ। Hey, what's up? What's up? Thank you. Gurban! I'm so excited about this ढोलकी. I love ढोलकी. तुझे क्या हुआ? तो सैड क्यों है? Cheer up, तेरी ढोलकी है यार. I am wearing heels, so do you mind? Not at all. तुझे निशाने हैदर मिलना चाहिए इन दोनों को मैनेज करने के लिए। मैं क्या करता, लेकर तो आना था ना आपको, अकेले थोड़ी हो जाता। हाय उमर। इसको भी ले आए। वो अदनान कहीं जाता नहीं इसके बगैर। मैं कहीं और भेज देते दोनों को। Everyone, this is Mohini's mom. हेलो। मैं अदनान, उमर का दोस्त। ये मेरा ही फ्लैट छोड़कर भागा है। और मैं ज़ारा। हाय। पूरा तारुफ करवाओ ना। ये ज़ारा। अब मिसेस मिर्जा, आप अली से मिली हैं? अली, मोहिनी's mom. हाय अली, लेकिन उन्हें पूरा तारुफ तो कराने दो। हाँ जी आंटी, ये ज़ारा है उमर। मैं उमर और मोहिनी की कॉमन फ्रेंड हूँ। मोहिनी कहाँ है? आप अंदर है, आओ मेरे साथ। आओ। क्या? तनु, मिसेस इम्तियाज किधर है? वो किसी काम से बाहर गई हैं। अच्छा। सीनियर हाशमी अभी तक घर वापस नहीं आए। अगर खाना खाए बगैर वापस आ जाए तो उनको प्लीज़ खाना सर्व कर देना। मैं सर्व कर दूंगी। वैसे मिसेस इम्तियाज इस तरह बताए बगैर कहाँ गई हैं? वो कह रही थी कि इतवार तक रोजाना इसी वक्त पे जाया करेंगी। तो तुम्हें तो पता होगा कि वो कहाँ गई हैं। लेकिन झूठ में बोलना चाहती नहीं हूँ और सच बता नहीं सकती। कहीं जूनियर हाशमी की शादी तो नहीं हो रही? मुझे सबसे ज्यादा डर सिर्फ एक चीज का है मिसेस मिर्जा, वो सिर्फ छीनना चाहते हैं। सीनियर हाशमी उमर को तुमसे ज्यादा जानते हैं। अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा, लेकिन तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। पर ये बहुत मुश्किल होगा। मुझे तुम्हारे साथ कुछ मुश्किल नहीं लगता। राहत हाशमी हमें कभी खुश नहीं होने देगा।
क्योंकि जो आप उम्र के साथ कर रहे हैं वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। जहाँ तक उम्र का इश्यू है उसको वापस आना है। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्या नहीं कर पाओगे उमर? शादी।